कस्टमर हमारे साथ काफी सारा चूना लगा चुके हैं हमें ना। हाँ। 10 किलोमीटर का कितना फेयर होना चाहिए? 500 होना चाहिए। गाड़ी में फ्यूल के अलावा क्या क्या अखराजात होते हैं? 2 रेडी उठाई है। कितने बजे से आए? मैं सुबह तकरीबन 10 बजे का निकला हुआ। इस्लामाबाद में इन ड्राइव के ये हालात हैं कि इन ड्राइव चलाने वाले कैप्टन जो हैं वो इस वक्त मैं कहूँ कि खुदकुशी के दहाने पर हैं, तो मेरे ख्याल से गलत ना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बासित मलिक हूँ। आप हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म की इस एक्सक्लूसिव इन ड्राइव के हवाले से एपिसोड में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है हर बंदा जो है वो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस वक्त जो मजदूर तबकात में सबसे ज्यादा जो तबका मुतासर है वो इन ड्राइव चलाने वाले हजरात हैं, जो रोडों के ऊपर निकलते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। 30, 35, 20, 25 लाख की गाड़ी लेकर एक तरफ जो इन ड्राइव चलाने वाला कैप्टन है उसकी शिकायत होती है, उसकी कंप्लेन होती है कि कंपनी जो है वो किराया नहीं बढ़ा रही। दूसरी तरफ जो पैसेंजर होता है वो कहता है जी कंपनी ने किराया बढ़ा दिया है, तो अब हमारा इन ड्राइव यूज करना जो है वो हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसमें हकीकत क्या है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक इन ड्राइव चलाने वाले कैप्टन मौजूद है, जिनका गुज़िश्ता कई सालों से इस्लामाबाद में इन ड्राइव चलाने का तजर्बा है। आज इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी जानेंगे कि किस तरह से इन ड्राइव का काम है और कितनी बचत होती है और पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस है। तारिक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने बताया कि आप गुज़िश्ता कई सालों से इस्लामाबाद में इन ड्राइव चला रहे हैं। पहले कुछ और कंपनियों के साथ भी आप काम कर रहे थे और आप इन ड्राइव पे काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं इसकी कितनी मालियत है, कितने की ये गाड़ी है? ये भाई तकरीबन है 30-31 लाख की। 30-31 लाख की गाड़ी है। 30-31 लाख की गाड़ी लेके जब आप रोड पे निकलते हैं आपको खतरा होता है, गाड़ी भी आपकी लग सकती है। 100 खतरे लेके, मामलात लेके आप रोड पे निकलते हैं। अब मुझे ये बताएं, पेट्रोल महंगा होने से पहले जब पेट्रोल 260 रुपए लीटर था, आप कितने घंटे काम करते थे और कितनी बचत होती थी? आज जब पेट्रोल 350 तजावज कर चुका है, अब कितने घंटे काम करते हैं और कितनी बचत होती है? बासित भाई आपका शुक्रिया। इसमें ये है कि पहले हम काम करते थे 12-13 घंटे, ठीक है, उसमें हमारी बचत होती थी 4 से 5 हजार, ठीक है। अब हम काम करते हैं 15-15 घंटे, तो हमारी बचत कुछ भी नहीं हो रही। 15 घंटे आप काम कर रहे हैं? 15 घंटे काम करें और हमारी बचत कुछ भी नहीं हो रही, अपनी जेब से लगा रहे हैं। 2500 गाड़ी का रेंट है, इसका ऑयल है, टायर है, ब्रेक है, कोई गाड़ी लग जाती है, कुछ भी होता है, बहुत मामलात हैं, लेकिन कंपनी ने किराया नहीं बढ़ाया। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्यों, चूंकि इन ड्राइव हम खुद भी यूज करते हैं तो उसमें बार्गेनिंग का सिस्टम होता है, आप किराया बढ़ा भी सकते हैं, आप किराया फेयर जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कंपनी की गफलत है जो या आपके साथ जो बैठने वाली सवारी है वो किराया नहीं बढ़ाती? देखें बासित भाई, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, वो कोशिश होती है कि जितना कम हो सके वो कम करते हैं, ठीक है, फेयर कम करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो मान जाते हैं, उनको पता होता है कि ये फ्यूल महंगा है, ठीक है, वो मान जाते हैं ऑफर, वरना ऐसा तकरीबन 70-80% ऐसा नहीं है। लोग ये समझते हैं जो सवारियां हैं कि गाड़ी के अंदर सिर्फ फ्यूल डलता है, 10 किलोमीटर आपने चलना है तो 300 की राइड भी होती है, 350 की राइड भी होती है। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, गाड़ी में फ्यूल के अलावा क्या क्या अखराजात होते हैं? भाई देखें ना, मैं पहले भी आपको बताया, इसमें एल है, बिल्कुल ठीक है, एल 6000-7000 का एल का खर्चा है, ठीक है। और कितने अरसे बाद चेंज होता है? वो ये किलोमीटर के हिसाब से होता है, 5000 रुपए, ठीक है, 5000 पर किलोमीटर। आप 14, 15 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो आपका 5000 कितने दिनों बाद हो जाता है? ये है कि 15 दिन बाद, महीने में 2 बार आप ऑयल चेंज करते हैं? जी, ठीक है। और इसके टायर हैं, ब्रेक शू है, कभी पंचर हो जाता है, कभी कोई मामला, कभी कहाँ से गाड़ी लग जाती है, कभी और मामला आ जाते हैं, कभी देखिए ना, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। आपने खाना भी खाना है और महंगे खाने होते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के, ठीक है, मामलात बहुत सारे हैं, लेकिन कंपनी वही फेयर पे खड़ी है जो साल पहले पे खड़ी थी। कंपनी फेयर नहीं बढ़ा रही बासित भाई। मुझे ये बताएं, आप तो इन ड्राइव आई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपका मुख्तलिफ दीगर कंपनीज के साथ भी काम करने का तजर्बा आपका रहा है, तो वो कंपनीज कैसी थी, उनके साथ आपका तजर्बा कैसा रहा और वो कौन सी कंपनीज थी, और अब इन ड्राइव और यंगो के साथ कैसा तजर्बा है? देखें बासित भाई, पहले थी क्रीम और रोबर। हाँ, उसमें ये था कि उसमें किराया अगर हम कहीं पे कस्टमर वेटिंग करवाता है तो ऑटोमेटिक हमारे मैनेज होते रहते थे, पैसे बढ़ते रहते थे, ठीक है। कस्टमर अगर उसकी लोकेशन इस्लामाबाद F8 की है ना, तो वो हमें G9 लेके गया ना पहले, तो किराया बढ़ जाएगा, फिर F8 लेके तो किराया बढ़ जाता है ना। जब कस्टमर इन ड्राइव में होता तो वो पैसे उसके फिक्स होते हैं वही,
ठीक है। कहीं वेट करवाते हैं तो वही पैसे फिक्स हैं, और कहीं हम रश में फंस जाते हैं। आजकल पता है आपको इस्लामाबाद का क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल। और रूट लगता है बहुत ज्यादा लगता है, बिल्कुल। एक 2 घंटे हम खड़े रहते हैं, और उसमें हम 800 की सवारी उठाएं तो 2 घंटे रुके तो बताएं क्या करें। तो वो जो कस्टमर आपके साथ बैठा होता है वो भी एक इंसान है, जी शऊर लोग हैं, जी, जी। अकल रखने वाले लोग हैं। जी जी। तो उनको खुद को ये चीज रियलाइज नहीं होती कि यार ये इतने कम किराए में तो गाड़ी जो है वो आधा घंटा रूट पे रुक गई है, या पेट्रोल महंगा हो गया है, वारा नहीं आता। समझदार तो सारे लोग हैं। कुछ भी नहीं ऐसे करते। करीम का फेयर था पहले 50 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, और एसी के साथ था 60 रुपए। ठीक है। इन ड्राइव पे है 40 पे, 40 से वो कस्टमर करता है 30 पे ले आ जाता है। अभी इस वक्त जब इस पेट्रोल वक्त 350 रुपए भी जी 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 तजावुज कर 30 चुका है। रुपए 35 रुपए पर किलोमीटर चल रही है। एसी रेट आ जाए वो तो 40-45 रुपए पहुंच जाती है। कस्टमर को किसी ऑफर देते हैं, कस्टमर उसको डिक्लाइन कर देता है। और फिर कंपटीशन में आपका कोई दूसरा बंदा आता है वो लेके चला जाता हाँ, इसमें ये है कि कोई नया आए हुए हैं यहाँ पे हमारे कैप्टन भाई, हाँ। वो जितने में आती है वो नहीं देखते कि 10 किलोमीटर है, वो 300 की आती है उठा के भाग जाते हैं। 10 किलोमीटर 300 300 की, और 40 किलोमीटर की राइड वो 1000-1200 रुपए उठा के भाग जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी, ये एक रिकमेंडेशन के तौर पे हम ये आपसे बात जानना चाह रहे हैं, ताकि अगर हमारी वीडियो इन ड्राइव वालों तक पहुंचती है, कंपनी तक पहुंचती है। जी जी। 10 किलोमीटर आपने जाना है, हाँ। साफ सुथरी आपकी गाड़ी है, 30 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आप 10 किलोमीटर का कितना फेयर होना चाहिए? 500 होना चाहिए। 10 किलोमीटर कम से कम 500 होना चाहिए। ये भी कम से कम आप कम बता से रहे कम हैं। 500 होना चाहिए। और मिनी राइड, एसी वाली नहीं, मिनी राइड। मिनी राइड, हाँ। एसी वाली का कितना होना चाहिए? 600। और अभी कितना दे रही है कंपनी? कंपनी वही दे रही है ना, उसमें 30-35 रुपए पर किलोमीटर का हिसाब आ रहा है। 300 पे कस्टमर आप राइड डाल के देखें, ठीक है, 10 किलोमीटर की 300-400 रुपए के करीब आएगा फेयर, और कंपनी उसको कस्टमर कम करेगा, वो 300 रुपए आ जाएगा। कंपनी आपसे कितने % काटती है पैसे? कंपनी हमसे काट रही है 12% के नजदीक है, 11 इशारे कुछ। 12% कंपनी आपसे जी ले रही है जी। लेकिन अच्छा, उसके अलावा कंपनी आपको कोई बेनिफिट भी देती है कि गाड़ी आपकी कहीं लग जाए, कभी नहीं, आप बीमार हो जाएं, कुछ भी नहीं है। मोबाइल आपका चोरी हो जाए, कस्टमर आपके साथ फ्रॉड करके चला जाए? हाँ, इसमें ये है कि कस्टमर हमारे साथ काफी सारा चूना लगा चुके हैं हमें ना। हाँ। राइड करते हैं, राइड पे जब पहुंचते हैं डबल लोकेशन डालते हैं। मिसाल तर उसने F8 आया, F8 से F7 जाना है, वो F8 में कहता है यहाँ पे रुको 1 मिनट में मैं आया, मैं सामान ले लो, वो गायब हो जाता है। अच्छा, ऐसा हो चुका है? ऐसा हो आपके? चुका है, और काफी दफा हो चुका है। भी नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं, राइड लेने के लिए आप जाते हैं, हाँ 3 से 4 किलोमीटर दूर से आप उस राइड के पास जाते हैं। जब आप उसके घर पहुंचते हैं, 5-10 मिनट वहां पे इंतजार भी फरमाते हैं, और फिर उसके बाद वो राइड कैंसिल कर देता हाँ। है, तो उसमें कंपनी आपको कुछ अकोमोडेट करती है? और कंपनी हमसे पैसे काट लेती है, उल्टा आपसे काटती है? काट लेती है, या कभी रिफंड में चले जाती है या काट लेती है। उस पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं कोई है? नुकसान नहीं है पैसेंजर को, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है, कोई कोई नहीं सजा नहीं है? करीम में ये था कि अगर हम 2 किलोमीटर से ऊपर करके गए हैं ना, हाँ। करीम उसके हमें पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे देती थी, और उसमें वेटिंग चार्ज भी होते थे हमारे। अगर उस कस्टमर ने 10 मिनट वेट करवाया ना, हम पहुंच गए इसकी लोकेशन पे, तो हमें पैसे मिलते थे। अगर हम जा रहे हैं 2 किलोमीटर करके पहुंच गए तो कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दिया है, कस्टमर की से पैसे उन्होंने रिफंड काट लेने हैं, वो हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ओके, लेकिन इन ड्राइव में इन ड्राइव में ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 10 किलोमीटर करके गए, 5 किलोमीटर करके, 2 किलोमीटर करके गए, 10 मिनट वेट कराने के बावजूद वो काट देते हैं, राइड कैंसिल कर देते हैं, तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमारा टाइम भी गया, हर चीज गया। पहले कॉल करते हैं, कहते भाई 10 मिनट में आ रहे हैं, फिर भी ठीक है यार, मस काफी देर बाद राइड मिली, इसको ना खराब करें, हाँ। राइड उठा के जाएं या रोजी करें। तो जब कस्टमर 10 मिनट के बाद कहता है कि भाई सॉरी माजरत, हम नहीं जा सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप शिकायत करते हैं पैसेंजर के खिलाफ, पैसेंजर को कुछ नहीं होता, उसकी आईडी बंद नहीं होती, उस पर पेनल्टी नहीं होती। हाँ। अगर पैसेंजर आपके खिलाफ कंप्लेन करता है, हाँ। तो फिर कंपनी का कैसा रद्द-ए-अमल होता है? रद्द-ए-अमल यही होता है, कंपनी उस वक्त हमारी आईडी ब्लॉक कर देती है। कंपनी पूछती नहीं है कि भाई ये सच है, ये झूठ है। मतलब कंपनी कस्टमर की तरफ बाइस्ड है। मुझे बताएं, लोग बड़ा चाहते हैं कि इन ड्राइव पे बहुत पैसा है, कैप्टन को आना चाहिए, लोग 30-30 लाख की गाड़ी लेते हैं, फिर उसके बाद इन ड्राइव में आ जाते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे अपने तजर्बे की बुनियाद पे? भाई देखें, अब काम नहीं है। अब देखें, मैं सुबह से आया हूँ, 2 राइडें टू बी ऑनेस्ट होके, बिल्कुल सच्चाई पर मबनी सच्चाई, opinion मैंने देना। 2 राइडें उठाई हैं। कितने बजे से आए? मैं सुबह तकरीबन 10 बजे का निकला हुआ। और इस टाइम हो रहा है हमारे पास
जी 5.5 पहले मैं G13 लेके गया हूँ, G13 से F8 लेके आया हूँ। बस 2 रेड है, बताएं क्या करें। उसमें आपने अभी खाना भी खाया अब होगा, तो खाना भी, फ्यूल है, हर चीज है। नाज़रीन, ये एक ऐसा कैप्टन मेरे साथ मौजूद है जो हमेशा इन ड्राइव की तारीफ किया करता था। मैं जब वक्तन फवक्तन इनसे अपडेट लेता था कि क्या काम काज के क्या हाल हवाल है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो ये हमेशा मुझे तारीफ करते थे कि मैं जो है वो 4,000, 5,000, 3,000 रोजाना की बचत करता हूं। तो इस वक्त ये वही कैप्टन है जो इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये उल्टा पैसे कमाने की बजाय इनको जेब से लगाने पड़ रहे हैं। फिर उसकी ऑयल की मद में, गाड़ी की मेंटेनेंस की मद में, टायर की मद में और ब्रेक शू की मद में ये पैसे जेब से लगाने पड़ रहे हैं। और ये इस उम्मीद में है कि कल को अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो फिर शायद हमारा काम जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। तारिक साहब, आखिर में इन ड्राइव की जो कंपनी है जी, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना था, मेहरबानी करें, हमारे हाल पे मेहरबानी करें, कुछ किराया बढ़ा दें। फ्यूल महंगा है, हर चीज महंगी है, अखराजात हैं गाड़ी के, अपने भी हैं, किराया बढ़ा दें। अब ये देखने वाले लोग सोचें, एक बंदा अपनी रोजाना 24 घंटे में से 12 से 15 घंटे वो रोजाना इन ड्राइव को देता है। अब इन ड्राइव को वो कमा के दे रहा है। मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले ये वो कैप्टन हैं जो रोजाना उस कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए कमा के देते हैं। कंपनी कैप्टन की फायदा सोचने की बजाय पैसेंजर की तरफ जा रही है, बाइस्ट हो रही है पैसेंजर की तरफ कि उनकी सवारियां जो है वो बहुत ज्यादा बने, लेकिन वो जो कमा के देने वाले लोग हैं उनके बारे में कंपनी कुछ नहीं सोच रही। अब 12 से 15 घंटे काम करने वाला कैप्टन भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। वो पूरा दिन काम करने के बावजूद अपने घर 1000 से 15 से 2000 नहीं लेके जा पा रहा। ये सिचुएशन है। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार में मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद में इन ड्राइव के ये हालात हैं कि इन ड्राइव चलाने वाले कैप्टन जो हैं वो इस वक्त मैं कहूँ कि खुदकुशी के दहाने पर हैं, तो मेरे ख्याल से गलत ना होगा। तो ये तारिक साहब का ओपिनियन था। अगर आप लोगों के इन ड्राइव के हवाले से कोई सवालात हैं, आप लोग पैसेंजर हैं, रोजाना की बुनियाद पे आप इन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, आपका इन ड्राइव चलाने वालों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप कैप्टन हैं, अपने शहर की अपडेट भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के अलावा कहीं से हमें देख रहे हैं और आप अगर कैप्टन हैं तो आपकी क्या राय है, तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपकी कोई इस तरह की स्टोरी है या इन ड्राइव चलाते हुए कभी आपके साथ कोई इस तरह का वाकया हुआ है और आप उसको शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। तो इसी के साथ अपने मेजबान बासित मलिक को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।